हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के अंदर डॉट प्रोडक्ट। राइट, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, इसके बेस पे आपको एग्जांपल कुछ ना कुछ तो आएंगे। हाँ, चलो देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सभी काफी फंडा देखा। आज हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर अलजेब्रा। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर ऑलवेज याद रखना है कि हमको दो वेक्टर देंगे और दो वेक्टर के बीच में हमको पूछेंगे फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। राइट, तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिनोट किया जाता है? तो वेक्टर ए है मेरे पास, वेक्टर बी है मेरे पास, तो बीच में ऐसा फुल स्टॉप रखना है। राइट, बीच में रखना है। ओके, तो उसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। राइट, तो ऑलवेज याद रखना, अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको ऑलवेज वैल्यू मिलता है। हाँ, ये आपको दिमाग में याद रखना है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलता है। गुजराती में कहे तो कीमत मळे। राइट, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट करने से आपको वैल्यू मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी, ए डॉट बी करोगे या तो फिर आप बी डॉट ए करोगे, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। जैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन करते हो रहे, प्रोडक्ट बोले तो गुणाकार है ना, 2 इंटू 3 करते या 3 इंटू 2 करते, हमको आंसर क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। राइट, तो सेम थिंग ए डॉट बी करोगे या तो फिर बी डॉट ए करोगे, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। राइट, तो इसके बेस पे आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज मेरे पास वेक्टर है 1 -1 2 एंड वेक्टर बी है 2 3 4 और आपको ऐसा पूछेंगे देन ए डॉट बी क्या आएगा? हाँ, ऐसा आपको एमसीक्यू आ सकता है। हाँ? तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास वेक्टर है ए है 1 -1 2 और वेक्टर बी है इट इज अ 2 3 4। तो ए डॉट बी आपको याद रखना है, ए बी अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, ए डॉट बी की जगह आप डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखते हो, बीच में डॉट नहीं करते हो, सिर्फ ए बी लिखते हो तो भी चलेगा। तो हमको समझ लेना है कि ये ए डॉट बी है। राइट, तो यहाँ पे मैं बीच में करने का डॉट, हाँ नीचे फुल स्टॉप जैसा फुल स्टॉप मत कर देना। ओके, चलो तो ए डॉट बी क्या आएगा? तो 1 -1 2 डॉट 2 3 4। राइट, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट यानी गुणाकार यानी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो किस तरह होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ, प्रोसेस अगर आपको आ गया तो काफी इजी है। तो क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 2 2 है ना, 1 इंटू 2 2। बाद में दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट -1 इंटू 3 तो -3। हाँ, ब्रैकेट और कॉमा मत कर देना। ओके, 2 इंटू 4 8 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सर तो आपने यहाँ माइनस किया तो इसका आंसर माइनस आ रहा है, डेट्स व्हाई माइनस करना है। राइट, तो 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 3 -3 2 इंटू 4 8 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है ना, गुणाकार કરીને सरवाळो कर देवानो। ओके, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 - 3 यानी -1 -1 प्लस 8 यानी आंसर आएगा 7। तो आपका ए डॉट बी का आंसर क्या आया? 7। राइट, सिमिलरली अगर हम चेक कर लेते सर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आ रहा है, तो चेक कर लेते बी डॉट ए। तो बी डॉट ए यानी बी बोले तो 2 3 4 और ए बोले तो 1 -1 2। राइट, बी डॉट ए भी करके देखते हैं। चलो 2 इंटू 1 2 3 इंटू -1 -3 4 इंटू 2 8। हाँ, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये जो चीज आपको याद रखना है। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर 2 -3 8 ऐसा लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। राइट, हमको डॉट प्रोडक्ट करने से वैल्यू मिलता है, वेक्टर मिलता नहीं है, यानी ये चीज हमको करनी नहीं है। हमको इस तरह लिखना है 2 -3 प्लस 8। तो 2 -3 -1 प्लस 8 इज 7। तो आप देखोगे तो ए डॉट बी करोगे या बी डॉट ए करोगे, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 7 ही आ रहा है। राइट, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई ए डॉट बी इक्वल टू ब्लैंक बी डॉट ए।
है, दोनों सेम आएगा आंसर, राइट। सेकंड थिंग, ए डॉट बी करने से हमको ऑलवेज वैल्यू मिलता है, ये आपके दिमाग में याद रखना। ओके, चलो और एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2, इफ ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k एंड बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 3k, then find a dot b। चलो तो सिंपल, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिख के एग्जांपल करना है। a इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 2, है ना। पोजीशन फॉर्म है तो उसको पॉइंट फॉर्म में लिखना आना चाहिए, राइट। फर्स्ट पोजीशन फॉर i, सेकंड पोजीशन फॉर k और j, थर्ड पोजीशन फॉर k, यानी i j k। तो i के बाजू में कुछ नहीं है तो 1, j के बाजू में कुछ नहीं है तो 1, पर साइन के साथ -1, k के बाजू में क्या है तो 2, प्लस 2 है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है। सिमिलरली b क्या आएगा, तो b आपका आएगा 3i माइनस 2j प्लस 3k, यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 3। ओके, तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, a डॉट b। तो a डॉट b क्या आएगा, तो सिंपल a डॉट b बोले तो a बोले तो 1 माइनस 1 2 डॉट 3 माइनस 2 3। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिलता है, वैल्यू। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ, है ना। पहला नंबर नो पहला नंबर जोड़े, तो 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई प्लस 2, 2 इंटू 3 6 और उसको प्लस कर दो। याद रखना, ब्रैकेट मत कर देना, हाँ ओके, ये चीज आप याद रखना। ओके, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो क्या होगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, राइट। और एक एग्जांपल यहाँ पे कर देते अपने कि सपोज आपको यहाँ पे a डॉट बी की जगह आपको ऐसा पूछेंगे कि फाइंड a डॉट a प्लस बी, वेयर a इज दिस एंड b इज दिस। a और b आपको दे देंगे और पूछेंगे a डॉट a प्लस बी, कुछ भी पूछ सकते हैं, b डॉट a माइनस बी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ये एग्जांपल देखते हैं a डॉट a प्लस बी। तो इसके लिए आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मुझे वेक्टर a चाहिए तो वो तो मेरे पास है, और दूसरा वेक्टर चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी मेरे पास है नहीं, मेरे पास a और b ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी ढूंढेंगे, राइट। तो चलो फर्स्ट स्टेप, इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो फर्स्ट फाइंड आउट a प्लस बी। a यानी क्या आएगा, a बोले तो 1 माइनस 1 2 प्लस b बोले तो 3 माइनस 2 3। ओके, इसका एडिशन कर दो तो हमको a प्लस बी मिलेगा। तो याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से हमको क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, राइट। यहाँ दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो हमको वेक्टर मिलेगा। तो चलो एडिशन करते हैं, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, कोमा माइनस 1 प्लस माइनस 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 5। तो आपका a प्लस बी क्या है 4 माइनस 3 5। तो हमको जो दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है ना, जेना वच्चे डॉट प्रोडक्ट करवानुं छे ए वेक्टर पहला शोधी लो, वो पहले हमको ढूंढ लेना है, राइट। तो उसके लिए मैंने a प्लस बी ढूंढ लिया। अभी हम जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मुझे, a डॉट a प्लस बी। a मेरे पास क्या है, तो a मेरे पास है 1 माइनस 1 2 डॉट a प्लस बी क्या है, तो 4 माइनस 3 5। अभी इसके बीच में हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यानी क्या मिलेगा, वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, 2 इंटू 5 10, राइट। तो इसको ऐड कर दो, है ना, 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, 2 इंटू 5 10। तो 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 4 17। तो आंसर आपका आएगा 17, राइट। तो याद रखना है दोस्तों, ये आपको कभी कभी ऐसा एग्जांपल सिर्फ a डॉट बी पूछेंगे तो आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में आ सकता है, पर अगर आपको 3 मार्क में पूछना है, राइट, क्या 4 मार्क में, तो इस तरह के एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, थर्ड वन, इफ a इक्वल टू i माइनस 2k एंड b इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस 3i प्लस
2j माइनस 4k, देन फाइंड 2a प्लस 3b डॉट 4a माइनस 5b। आपको ऐसा एग्जांपल पूछा है, हाँ, ऐसा एग्जांपल आपको 3 मार्क में या 4 मार्क में पूछ सकते हैं, राइट। तो आपके यहाँ पे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमको 2 वेक्टर दिए हैं a एंड b, और आपको पूछा है क्या, तो 2a प्लस 3b डॉट 4a माइनस 5b। तो हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पूछा है, पर कौन से 2 वेक्टर है, 2a प्लस 3b एंड 4a माइनस 5, पहले वो हमको ढूंढना पड़ेगा, हाँ। तो ये आपको याद रखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। शांति से एग्जाम्पल करना है, कुछ उतावल करने की नहीं है ना, फटाफट फटाफट, फास्ट जितना भी एग्जाम्पल करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है, आराम से करो एग्जाम्पल, ओके। ये 3 मार्क में एग्जाम्पल पूछा है तो आपके पास 6 मिनट है, हाँ, पर मार्क 2 मिनट, ऐसा ध्यान में रखने का, हाँ। चलो तो हमारे पास वेक्टर ए क्या है, तो i माइनस 2k, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 2, जे नहीं है तो जे की जगह 0। चलो b क्या है, माइनस 3i प्लस 2j माइनस 4k, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 2 माइनस 4। तो ये मेरे पास आ गया a एंड b। अभी a और b का यूज करके मैं क्या करूंगा, पहले जिसके बीच में डॉट प्रोडक्ट ढूंढना है वो ढूंढ लो। तो पहला स्टेप आएगा मेरा, क्या आएगा 2a प्लस 3b क्या आ रहा है ना। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड आउट 2a प्लस 3b। 2a कैसे मिलता है, तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, a मेरे पास 1 0 माइनस 2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। ये डायरेक्ट स्टेप करना आना चाहिए, हाँ। a को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाद में प्लस 3b, तो प्लस वैसे का वैसा, b को 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस 9 है ना, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 3 2 जा 6 एंड 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12। तो आपको ये करना आना चाहिए, राइट। समझ में आया 3b कैसे मिला, b को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, ओके। अभी ये दोनों के बीच में एडिशन कर दो, है ना, सरवाड़ो करो। तो याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वेक्टर का तो हमको वेक्टर ही मिलता है, तो ये दोनों का ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वेक्टर। तो 2 प्लस माइनस 9 माइनस 7, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, यूज दिस ब्रह्मास्त्र हाँ, इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं दोस्तों, ओके। जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो यूज दिस कैलकुलेटर, ओके। कैलकुलेटर अलाउ है, हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी गलती नहीं होगी, मेरी भी गलती होती है, बट ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, राइट। यूज दिस कैलकुलेटर, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस माइनस 9 माइनस 7, कॉमा 0 प्लस 6 इज 6, माइनस 4 प्लस माइनस 12 इज अ माइनस 16, ओके। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा तो यूज दिस कैलकुलेटर, ओके। चलो इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो 2a प्लस 3b मिल गया, अभी मैं 4a माइनस 5b ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा 4a माइनस 5b। तो जैसे मैंने ये 2a प्लस 3b ढूंढा वैसे 4a माइनस 5b ढूंढो। तो 4a का मतलब क्या होगा, a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 0 माइनस 8 माइनस 5b। देखो माइनस मैंने बाहर रखा है, राइट। b को माइनस 5 से मल्टीप्लाई मत करना, माइनस बाहर रखना, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 थी गुणवान, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस 15, बाद में 10 और माइनस 20। समझ में आया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, 5 टू जा 10, 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, और माइनस जो साइन है वो बाहर रखा, राइट। अभी आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो 4 माइनस माइनस 15, राइट। कैलकुलेटर में यूज करना कैलकुलेटर, 4 माइनस माइनस 15 1 5 दबा के प्लस माइनस की साइन और इक्वल करो, तो कितना आ जाएगा आंसर इज 19। तो वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, राइट। तो यहाँ पे आएगा 19। चलो कॉमा 0 माइनस 10 माइनस 10, माइनस 8 माइनस माइनस 20, राइट। तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 20, 20 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा, तो आंसर इज 12। अगर गलती हो रही है तो यूज दिस कैलकुलेटर, हाँ। माइनस 8 यानी 8 दबा के प्लस माइनस की माइनस 8,
-20 यानी 20 दबा के प्लस माइनस की साइन और इक्वल, आंसर इज 12। तो इस ऐसे करके हमारे पास 2a + 3b मिल गया और 4a - 5b मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का यूज करके, राइट, ये दोनों का यूज करके मैं क्या करूंगा, अभी मैं फाइंड करूंगा नेक्स्ट स्टेप जो मुझे पूछा है कि भाई 2a + 3b डॉट 4a - 5b ढूंढो। ओके, तो चलो 2a + 3b क्या है, तो ये रहा -7 6 -16 डॉट 4a - 5b क्या है, तो ये रहा 19 -10 और 12, राइट। तो ये दोनों के बीच में हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो याद रखना दोस्तों, स्टेप हमने कैसे किया है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 2a + 3b ढूंढा। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, 4a - 5b ढूंढा। और नेक्स्ट स्टेप ये दो वेक्टर के बीच में मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, यानी यहाँ पे 2a + 3b, यहाँ पे 4a - 5b, उसका डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो -7 × 19, तो आपका आंसर आएगा 133, तो 133 और प्लस माइनस माइनस यानी -133 इज योर आंसर। याद रखना 19 × 7 पर -7 है, दिस वाई -133। बाद में 6 × -10 तो क्या हो जाएगा, -60, है ना, 10 छंग 60। सिमिलरली -16 × 12 तो कितना हो जाएगा, 192 यानी -192। तो आपको शांति से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 19 × -7 -133, -10 × 6 -60, 12 × -16 -192। अभी इसका एडिशन कर दो, तो -133 -60 और -192, तो आपका आंसर आएगा इज इक्वल टू -385। ओके, तो ये आपका आंसर है। तो ऑलवेज याद रखना, डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है, वैल्यू। तो इस तरह आपको ये एग्जांपल करना है। पहले आपको क्या ढूंढना है वो याद रखो, 2a + 3b ढूंढो, 4a - 5b ढूंढो और बाद में दोनों का डॉट प्रोडक्ट, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से हमको वेक्टर मिलता है और डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलता है। तो दिस इज योर, ऐसा एग्जांपल आपको कंफर्म 4 मार्क में पूछ सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं। चलो, एग्जांपल नंबर 4, a इक्वल टू 2 3 4 एंड b इक्वल टू 5 -1 -2, देन फाइंड, आपको सिंपल ले लेते हैं, a + b डॉट a - b फाइंड कीजिए। आपको ऐसा एग्जांपल पूछ सकते हैं, 3 मार्क में आ सकता है, राइट। तो सॉल्यूशन, चलो, a मेरे पास क्या है, 2 3 4, b मेरे पास क्या है, 5 -1 -2। तो पहले तो आपके पास दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि a और b मेरे पास है, तो उसका यूज करके मुझे क्या फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है। तो उसका स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट a + b, है ना। सेकंड स्टेप क्या होएगा, a - b, राइट। और थर्ड स्टेप क्या आएगा, ये दोनों के बीच में डॉट, राइट। तो a + b करेंगे तो हमको वेक्टर मिलेगा, a - b करेंगे तो हमको वेक्टर मिलेगा, पर जब हम a + b डॉट a - b करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमको वैल्यू देता है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप a + b, तो a + b यानी 2 3 4 प्लस 5 -1 -2, चलो ऐड करो, तो 2 + 5 7, 3 + -1 2, 4 + -2 2, तो दिस इज माय a + b। सेकंड स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे, a - b, तो क्या आएगा, तो 2 3 4 -5 -1 -2। शांति से कैलकुलेशन करना है दोस्तों, फटाफट मत करना। चलो, तो 2 - 5 -3, 3 - -1
4 है ना, 3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 2 यानी 6। तो मेरे पास a प्लस भी आएगा a माइनस भी आएगा। तो बाद में क्या करना है, चलो अपने नीचे ही कर देते हैं। हाँ, एग्जाम में भी आपको इस तरह ही करना है एग्जाम्पल। ओके, तो आपको फिर नेक्स्ट आएगा क्या फाइंड करना है मुझे, a प्लस बी डॉट a माइनस बी। तो a प्लस बी मेरे पास क्या है, इट इज 722 डॉट a माइनस बी इज माइनस 3 4 6। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है, वैल्यू। हाँ, तो क्या होगा, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21, 2 इंटू 4 प्लस 8, 2 इंटू 6 इज 12 है ना, 7 इंटू 3 माइनस 21, 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 6 12, राइट। तो आप इसका एडिशन करो, 12 प्लस 8 यानी 20 माइनस 21 प्लस 20 यानी क्या हो जाएगा आंसर, माइनस 1। तो आपको याद रखना है कि एक डॉट प्रोडक्ट करने से आपको क्या मिलता है, ऑलवेज वैल्यू, राइट। तो ऐसा एग्जांपल आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं या 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, राइट। तो आई होप सो आपके दोस्तों यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट का जो फंडा है वो आपका काफी क्लियर हुआ है, राइट। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, देखो है ना, देखो यहाँ पे लिखे ए बी है ना, ये पेयर है 2 3 4 5 2 3 4 माइनस 1 7 2 3, ये सभी पॉइंट फॉर्म में, सिमिलरली यहाँ पे आईजे के फॉर्म में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो टोटल 18 टाइप के मींस के एग्जांपल दिए, राइट, ए और बी की पेयर दी है ना। उसका यूज करके आपको क्या करना है, ए बी पेयर लेनी है फर्स्ट पेयर, और आपको ये सभी एग्जांपल करने हैं, a डॉट बी, a डॉट a प्लस बी, b डॉट a माइनस बी, a प्लस b डॉट a माइनस बी, 2a प्लस 3b डॉट 3a माइनस 2b, देन 3a माइनस 4b डॉट 5a 2a माइनस 6b 5b, राइट। फिर 9a माइनस 4b डॉट 4a माइनस 3b। तो आपको क्या करना है, एक पेयर लेके ये 10 एग्जांपल करने। तो ऐसे कितनी पेयर है, टोटल 18 पेयर है। तो 18 इंटू 10 यानी 180 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए है, राइट। तो ये क्यों करना है, क्योंकि मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाई आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल करना है। हाँ, ये एक बार फंडा आपका क्लियर हो गया तो ये काफी इजी है, राइट। तो दोस्तों इसके जो भी आपके आंसर आते हैं तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना, राइट। और कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल ही देना, या तो फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके भी मुझे भेज सकते हो। ओके, तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको वापस भेज दूंगा, राइट। तो आई होप सो ये जो एग्जांपल है आपको काफी इजी रहेगा। हाँ, आई नो दैट। हाँ, एक ही दिन में ये सभी एग्जांपल नहीं करने हैं दोस्तों। हाँ, आपको एक पेन लेके 10 एग्जांपल करो, इट्स इनफ पर डे, राइट। फिर 2-3 दिन का गैप लेके धीरे धीरे करो, राइट। इस तरह आपको ये 180 एग्जांपल कंप्लीट करने, राइट। और कंफर्म है इसके बेस पे आपको कोई ना कोई एग्जांपल पूछेंगे, राइट। डॉट प्रोडक्ट पे एग्जांपल आएगा ही। हाँ, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आई होप सो आपके डॉट प्रोडक्ट के काफी फंडा क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।